हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एफएमसीजी क्या है, एफएमसीजी बिजनेस मॉडल किस टाइप से वर्क करता है और एफएमसीजी में प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं और अगर कोई एफएमसीजी बिजनेस कर रहा है तो उसमें कितना % ऑफ रिस्क रहता है और क्लाइंट ग्रोथ का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट होते क्या है और ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जितने भी आपके डेली वेयर में यूज होने वाले प्रोडक्ट, चाहे फिर वो आपका सोप हो गया, शैम्पू हो गया, बिस्किट हो गया, हेल्थ सप्लीमेंट हो गया, ये सब आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट में आते हैं। लेकिन सवाल ये है एफएमसीजी का जो बिजनेस है उसमें पैसे कैसे बनाते हैं और क्लाइंट ग्रोथ कैसे करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी क्या होता है। तो एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि जितने भी प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हैं, चाहे वो शैम्पू हो गया, डेली एसेंशियल में जितनी भी चीजें आ गई, चाहे वो डिटर्जेंट हो गया, आपका सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब आपके डेली एसेंशियल में आते हैं। चाहे फिर वो फूड आइटम हो गए, जैसे कि आपने स्नैक्स खाए हैं, बिस्किट, बेवरेजेस, ये सब आपके डेली जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसके अंडर में आता है, मतलब फास्ट मूविंग, जिसको आप जल्दी से खा सकते हो। और इसके साथ में इसी टाइप से हेल्थ एंड वेयरनेस में होते हैं, पर्सनल केयर में हो सकते हैं। जैसे पर्सनल केयर की अगर मैं बात करूं तो आपके ब्यूटी से रिलेटेड हो गए, कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो गए, हाइजीन से रिलेटेड हो गए, जैसे सैनिटाइजर हो गया, आपका मास्क हो गया, या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए जो कोई हम हेल्थ एंड वेलनेस में देख सकते हैं। जैसे कि आपका सप्लीमेंट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, आजकल बहुत सारे आपने इम्यूनिटी बूस्टर देखे होंगे, चॉकलेट देखी होंगी जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से सेल की जाती हैं मार्केट में। तो ये सारे एक एफएमसीजी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं हाउ एफएमसीजी वर्क। एफएमसीजी वर्क कैसे करता है, एफएमसीजी का जो बिजनेस है वर्क कैसे। एफएमसीजी का बेसिक चेन है, फर्स्ट आपका मैन्युफैक्चरर आएगा, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, फिर आपका होलसेलर आएगा, फिर आपका रिटेलर आएगा, उसके बाद आपका कंज्यूमर आएगा। मतलब कोई प्रोडक्ट बना, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट में बात करती हूँ, एक बिस्किट, कोई भी ब्रांड का बिस्किट हो सकता है, तो उसको पहले कोई मैन्युफैक्चरर उसको बनाएगा, उसके बाद वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देगा जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके पूरे एरिया में। लाइक अगर मैं दिल्ली में बात करती हूँ तो एक मैन्युफैक्चरर है दिल्ली में, एक्स कंपनी, उसने उसको मैन्युफैक्चर किया, कंपनी ने बनाया, उसके बाद उसने पूरे दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली के रेंज में डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर है पैन इंडिया में। उसके बाद आता है फिर होलसेलर। डिस्ट्रीब्यूटर अपने छोटे छोटे और चैनल बनाता है, चैन बनाता है, लाइक होलसेलर, रिटेलर, फिर होलसेलर छोटी छोटी शॉप्स जो कि आपकी गली में होंगी, कॉर्नर साइड में होंगी, तो उन सबके पास जाता है। तो वहां से कंज्यूमर उसको बाय करता है, आप और हम उसको बाय करते हैं। अब बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका चेन कैसे परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं एफएमसीजी कैसे काम कर सकता है। अब बात करते हैं अगर आप एफएमसीजी में वर्क करना चाहते हो तो आप कैसे वर्क कर सकते हो। तो इसमें आप ट्रेडर बन सकते हो, यानी कि जो मिडमैन है, लाइक होलसेलर बन सकते हैं। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को पकड़े, बीच में आप होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क है तो आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कीजिए और आप उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो फ्रेंचाइजी है उसको ले सकते हैं, और जितना भी एरिया आपके पास है, जितने भी कॉन्टैक्ट आपके पास है, उस रेंज में आप अपने होलसेलर बना सकते हो, अपने रिटेलर बना सकते हो। और अगर आप ये चेन को ब्रेक करना चाहते हो, मतलब मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर अगर सीधे डायरेक्ट चाहते हो, तो आप एक सिंपल वेबसाइट बनाइए। अब आप वेबसाइट कहाँ से बना सकते हैं, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट एंड अफोर्डेबल ई कॉमर्स और काइंड ऑफ वेबसाइट हम आपको बना के प्रोवाइड कराते हैं। और आपका जो चेन, द मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इतने सारे लोगों को आपको मार्जिन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके सीधे आप आ सकते हैं कंज्यूमर। तो इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। आप एक अपनी वेबसाइट बनाइए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए और आप डायरेक्ट क्लाइंट तक पहुंचिए। आपको इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाना गुड है, बट बहुत पैनिक हो जाता है। किस किस को आपका कमीशन शेयर करेंगे, शेयर्स बहुत हो जाता है, तो उसको खत्म कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के बिहार। और आप इसको ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं, लाइक बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो
आप खुद का बिजनेस बनाइए, आप खुद का ब्रांड बनाइए, आप अपना खुद का Amazon जितना बड़ा वेबसाइट बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं फिर भी ऑनलाइन सेल करना तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो इन सब पे सेल कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं आपका प्रॉफिट कैसे बनता है। मार्जिन हर लेवल पर आपको देना पड़ेगा। अगर ये चेन के बिहाफ पे आप वर्क करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, अगर आपके पास वॉल्यूम ज्यादा है तभी आपका प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो बट अगर आपके पास क्लाइंट है डायरेक्ट, आपने एड रन किए हैं सोशल मीडिया पे, या फिर आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट से सेल कर रहे हैं, तो वहां पे आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। फिर चाहे आपका एक प्रोडक्ट सेल हुआ या 10 प्रोडक्ट सेल हुए, वो डायरेक्ट आपके पास ही आना है सारा पैसा। तो इस टाइप से आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब एफएमसीजी के फायदे के बारे में हम बात कर लेते हैं। एफएमसीजी की मार्केट में हाई डिमांड है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें एवरी डे की चीजें, आप चाहे वो शैम्पू हो गया, आपने देखा होगा इतने सारे डस्टबिन अगर आपने देखी होगी तो उसमें इतने सारे कचरे के डिब्बे पड़े रहते हैं, Amazon के, इसके उसके बहुत सारे। एफएमसीजी बिजनेस के फायदे क्या है? हाई डिमांड है, डेली यूज प्रोडक्ट सेल करने हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही हाइप बनी हुई है तो आप उसको इजीली कर सकते हो। आपके पास रिपीट कस्टमर है, आप वो चीज बनाइए जिसका मार्केट में डिमांड है, मतलब इको फ्रेंडली। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं जो कि इको फ्रेंडली है, उसका मार्केट में बहुत डिमांड है, और अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं अपना बिजनेस तो जो उसका प्राइसिंग है वो मार्केट रेंज के अकॉर्डिंग रखिए, जिससे कि आपके जो मार्केट है, आपको जो मार्केट गैप है वो कम हो सके और आपके पास कस्टमर डायरेक्ट आ सके और आपको प्रॉफिट हो, ना कि लॉस। अब बात करते हैं लो मार्केटिंग एफर्ट्स लगाइए, मतलब प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलेबल बिजनेस है, एरिया वाइज आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, इसीलिए एफएमसीजी बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका एफएमसीजी बिजनेस है तो इसमें लॉस क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लो मार्जिन पे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, वॉल्यूम का गेम है। अगर आपके पास ज्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं है तब आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने पाता। हाई कंपटीशन है, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप डायरेक्ट कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, तो आपको सब जगह अपना शेयरिंग करना पड़ेगा, तो वहां पे भी आपको लॉस ही होने वाला है। इसके साथ में स्टॉक मार्जिन मैनेजमेंट रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, मतलब कोई प्रोडक्ट है जिसको आपने बनाया, मान लीजिए जैम, सॉस, कुछ भी हो सकता है इस टाइप से, उसका एक्सपायरी होता है, तो ये एक बड़ा रिस्क रहता है। कुछ एक्सपायर हो गए, कुछ आपके डैमेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो गए, और क्रेडिट सर्कल। सबसे बड़ी बात, रिटेलर आपको डायरेक्ट पैसे नहीं देता है, उसका जब प्रोडक्ट सेल होता है तभी वो आपको वहां पे पैसे देगा, तो ये एक बड़ा चैलेंज है अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट में बिजनेस करने वाले हैं। तो इन चीजों को अपने माइंड में सेट करके उसके बाद ही आप बिजनेस में आगे बढ़िए। इसके बाद बात करते हैं आपको क्लाइंट कहाँ से मिल सकते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था, हाउ टू गेट क्लाइंट। नंबर 1, आप अपनी लोकल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जो भी आपकी एरिया वाइज ऑडियंस है उसको टारगेट कर सकते हैं। नंबर 2, आप एड रन कर सकते हैं। अगर आपको एड रन नहीं करना आता है तो ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फेसबुक एंड इंस्टा पे प्रॉपर एड रन कराएंगे, जिससे आपको पैन इंडिया से क्वेरीज आएंगी। स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस, मतलब एड्स रन, वही बात है, अगर जो दिखता है वही बिकता है। तो आपने देखा होगा डब शैम्पू, स्टार्टिंग में उसको कोई नहीं जानता था, उन्होंने इतना अच्छा मार्केट कैंपेन कराया, उसके बाद ही उनका मार्केटिंग इतना ज्यादा बूम हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लो, एक टैग लाइन, एक स्लोगन, उसको रखना मैंडेटरी है, उसके बिना आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट या एफएमसीजी बिजनेस रन कर ही नहीं सकता है, तो वो मस्ट है, उसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद आप लोकली करना चाहते हैं तो अपने रिटेलर को बताइए कि उसका मार्जिन कितने मिलने वाला है, जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट को सेल करे, ना कि अदर के प्रोडक्ट को सेल करे। सेकंड, अगर आप करने वाले हो ऑफलाइन प्रॉपर, तो उसमें आपको फास्ट मूविंग जो रिप्लेसमेंट का पॉलिसी दो, कि अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो आपके कंपनी में वो वापस आएगा, उसको आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, जिससे कि आपके रिपीट कस्टमर बढ़े। नंबर 3, ऑफर दीजिए उनको, अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग आइडियल ऑफर्स दीजिए।